हाँ मेरे चीतों, टेस्ट नंबर 44 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। एसएससी स्पीड टेस्ट 2026 आप लोग यहां पर सॉल्व करते हुए चल रहे हो। इसी तरह के 43 टेस्ट मैं पहले आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। कहां है ये टेस्ट? तो ये टेस्ट आपको अवेलेबल हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप जाते हो तो यहां आपको ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। इनके जो सॉल्यूशंस हैं, इनकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसके अंदर 1 से लेकर के और आप लोगों के 43 तक के सारे टेस्ट हो जाते हैं। अब भाई ये जो टेस्ट है पूरे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन है। अगर आपने एक आज सॉल्व किया है तो आपको पता है किस तरीके से टू द पॉइंट रिलेवेंट चीजें आप देखते हुए चल रहे हो, पढ़ते हुए चल रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। ठीक है, अपना स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जरूर मार्क करना है और अपनी रेगुलरिटी शो करनी है कि दैट यू आर सीरियस एंड यू आर सॉल्विंग डेली। ये दिखना चाहिए, ये आपके डेडिकेशन की निशानी है। चलिए, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो भाई। ठीक है, यहीं पे आप लोगों के सारे फ्री ई बुक्स, फ्री टेस्ट आपके लिए यहीं पर अवेलेबल है। रीजनिंग के बैचेस हो, कंबाइंड बैचेस हो, ये कंप्लीट आपको यहीं अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए, यहां देखो विशिष्ट कोड भाषा में 2 को लिखा जाता है, 55 लिखा जाता है, 5 को 39 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, देखो TWO हमारे पास में है, जैसे 55 लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो भाई योगफल देखो, 20, 23, 15 हमारे पास 43 और 15 हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 48, 58 सम है 58, यहां से 3 कम है। इधर देखो, ये हो गया 6 और 9 15, 15 और 22 37, 37 5 42, 42 से 3 कम है, यानी सम से माइनस का 3 हो रहा है। अब देखो 7 और 1 8, 20 और 8 28, 28 और 5 हमारे पास में यहां पर हो गया 33, माइनस 3 करने पर 30 हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में आपको दिया है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 2 सेट हैं हमारे पास में। यहां पे जो लेटर्स हैं इनके बीच में आपको जो है डिफरेंस यहां पर चेक करना है। ठीक है, चलिए, बी से एक्स हमारे पास प्लस का 2 हो गया, एक्स से जेड हमारे पास प्लस का 2 हो गया, आर से डब्लू हमारे पास यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5, और डब्लू से बी हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 5 हमारे पास यहां पर है। ठीक है, देखिए प्लस 2 प्लस का 5, लॉजिक क्लियर है आपको। प्लस का 2 प्लस का 2 यहाँ पे है, प्लस का 5 17 हो गया, 17 5 22, ए में बिल्कुल करेक्ट है। प्लस टू और प्लस 5 हमारे पास यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट देखो, कथन है, कथन के बाद 2 निष्कर्ष आप लोगों से पूछे गए, दोनों को चेक करो भाई। ये टी से वी की तरफ चेक करना है, टी इधर है, वी इधर है, टी से यू आप जा नहीं सकते, पाथ ही नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आ गया हूं। यहाँ हमारे पास में क्यू से एस हम लोग देखें तो क्यू से एस की तरफ आप जा ही नहीं सकते, तो दोनों के दोनों हमारे पास में यहाँ पर गलत हैं। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड आ गया। यहाँ देखो भाई, कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखा है। पाथ और वरीयता दोनों आपको चेक करनी होती है, तभी हम कह सकते हैं कोई भी निष्कर्ष हमारे पास ट्रू है या नहीं। डब्लू से टी आना है हमको, तो भाई डब्लू से एच, एच से जी, जी से सी, सी से टी रास्ता है। वरीयता मेरे भाई इसी चिन्ह की है और यही चिन्ह है यहां पर, मतलब वरीयता भी सही है। टी से एम चेक करो अब, टी से टी, टी से आई नहीं जा सकते, मतलब पाथ ही नहीं है, रिलेशन नहीं होगा। दोनों कंक्लूजन ना होकर के केवल फर्स्ट हमारे पास ट्रू यहां पर होगा। आ गया ये। अगला देखो भाई, यदि 6 अंकीय रोल नंबर 482931 के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में रखा जाए, तो ये हमारे पास में 482931 यहाँ पर है, अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखना है। तो बाएं से दाएं भाई 9 है, 8 है हमारे पास में, 4 3 2 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो बाएं से दूसरे और बाएं से चौथे, बाएं से दूसरा और बाएं से चौथा जो है, ठीक है, अंकों के बीच का अंतर, तो भाई 8 और 3 में अंतर है 5 का, जो हमें दे रखा है सी विकल्प में। नेक्स्ट हो, अगला देखो, अल्फा न्यूमेरिक हमारे पास एनालॉजी है, डिफरेंस आपको चेक करना है यहाँ पे लेटर्स और नंबर्स के बीच में। चलिए, तो ये है GFU4 हमारे पास, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125, 216 6 का क्यूब होगा, 6 हमारे पास में 2 विकल्पों में है। ठीक है, अब देखो डी से जी प्लस का 3 है,
ए से डी प्लस का 3, बी से ई प्लस का 3 होगा, जो आपको सी विकल्प में दे रखा है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, बस आपका टास्क डन, आप आंसर लगा के आगे बढ़ो, सटीक तरीके से चेक करो। नेक्स्ट हो, यहाँ देखो भाई 3 हमारे पास लेटर, एक नंबर है, सीरीज चल रही है, अल्फान्यूमेरिक बड़ी कॉमन है। पूछा है आप लोगों से एक पद गलत है, गलत है तो भाई रॉन्ग टर्म आपको निकालना है। ठीक है, चलिए। तीसरा ये -2 माइनस का 1 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, तो पूरी गड़बड़ इसी में है भाई, क्योंकि सभी जगह -2 है यहाँ छोड़ के, बाकी सब जगह -2 है। अकेला लेटर ही हमने भले ही चेक किया हो, लेकिन हम कह सकते हैं गड़बड़ यहीं पे है। सीरीज एक ब्रेक हो या मल्टीपल ब्रेक हो, डजेंट मैटर, ब्रेक हो रही है। आगे देखिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। 25 टोटल लोग, उत्तर की ओर इनका मुंह है, केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वां। ठीक है, तो पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा है? पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा है भाई? पहली बात तो दोनों स्थान दे रखे हैं, तो ये होगा 7 और 5 12वां, यहाँ पे ये 12वां है भाई, और टोटल है 25। तो ये कैसे निकालते हैं? टोटल में से एक छोर से स्थान घटाओ और एक जोड़ दो, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 14th पोजीशन, जो आपके पास में है ए विकल्प के अंदर। नेक्स्ट हो, अगला देखो, COM 15, FRP 22.5, IUS 33.75, क्वेश्चन मार्क OAY 75.9375। ठीक है, तो देखो भाई क्या चल रहा है। 15 से 22.5 1.5 गुना है, आप देख सकते हो, और 22.5 से 33.75 ये भी 1.5 गुना है। दशमलव देख रहे हैं, बढ़ते हुए दशमलव देख रहे हैं, दशमलव मल्टीप्लीकेशन वैसे ही समझ में आ रहा था कि होना चाहिए। अगला इसका 1.5 गुना। ठीक है, तो 33 का 1.5 गुना आपको करना है, 34 होता तो 51 हो जाता, 51 से कम होगा। वो सारे क्लोज दे रखे हैं, छोड़ो इसको, लेटर चेक कर लो, इससे बढ़िया। +3 +3 प्लस का 3 होगा तो एल, एल वाला हमारे पास 2 विकल्प है। अगला देखो, ओ से आर प्लस का 3, आर से यू प्लस का 3, यू से एक्स आएगा, तो ऐसा है हमारे पास ए विकल्प। ठीक है, कई बार नंबर की बजाय लेटर ज़्यादा अच्छे हैं, और 1.5 गुना आप देख सकते हो, 1.5 गुना करते ही नंबर में लॉजिक। नेक्स्ट हो, यहाँ देखो 2564 2511 हमारे पास में आ रहा है, पास पास की संख्या, यानी कि अंतर ही चेक करना है, कोई मल्टीप्लीकेशन तो होगा नहीं। तो यहाँ देखो भाई 11 से 64 आ रहा है, यानी कि 53 हमारे पास बड़ा है, 72 19 हमारे पास में है, तो ये सर 53 का अंतर यहाँ पे भी है, 53 यहाँ भी होगा, 53 घटाओ भाई, 8 3 11। ठीक है, और 5 आप घटाओगे तो यहाँ हमारे पास 13 से 8 हमारे पास 88 है। ठीक है, तो 88 वाला लास्ट में आ रहा है हमारे पास में ये, तो 88 बचेगा, जो हमारे पास बी विकल्प में यहाँ पर होगा। ठीक है, 8 3 11 8 5 13 1 14। नेक्स्ट ऑफ, अगला देखो 2646 885 1578 529, रिलेशन आपको चेक करना है नंबर्स के बीच में यहाँ पर। तो 8 से आप देखोगे कि सर यहाँ पे 2400 और 240, यानी कि 2640 और 20, 2640 2660 से 14 कम है। ठीक है, 3 गुने से 14 कम है। इधर देखो 3 गुना अगर करते तो 1529 का 3 गुना 87, 1587 में से 9 कम है, 3 गुना -9, और यहाँ था 3 गुना हमारे पास में एक तरीके से 2400 240 और 3 गुना 15। अच्छा, ये हमारे पास में 55 आएगा, 2655 इतना कम है, 9 कम है, 9 ही यहाँ कम हो रहा है। तो इधर देखो भाई 3 गुना -9 ये होना चाहिए, यानी 339 किसका 3 गुना है? 339 जो है किसका 3 गुना है? 113, 113 का हमारे पास में 3 गुना है। अच्छा, उल्टा हो रहा है, हमें 330 का 3 गुना -9 करना है, तो 990 3 गुना है, 9 करोगे तो 981 होगा, जो हमारे पास डी विकल्प में दिया हुआ है। आ गया। अगला देखो, 4 मित्र एबीसीडी सीधी रेखा में खड़े, हालांकि जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे।
देखो भाई 4 ही लोग हैं और एक पंक्ति में खड़े हैं, ऐसा इसने हमको दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं। तो कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं ए और बी, मतलब सबसे लास्ट नहीं हो सकते। बी सी और डी के बीच में खड़ा है, बी जो है वो सी और डी के बीच में खड़ा है। ठीक है, डी अंतिम स्थान पर नहीं है, डी जो है वो अंतिम स्थान पर नहीं है। इतनी जानकारी सवाल ने दी, सबसे पहले कौन है पूछ लिया। देखो, ना तो ए ना बी ना डी यहां होगा, मतलब यहां होगा सी। सी और डी के बीच में बी है, मतलब डी इधर और बी इनके बीच में होगा। सबसे टॉप पे आएगा ए। ठीक है, पजल के रूप में पूछ रखा है सवाल। पजल ये पजल के रूप में क्या हुआ, सबसे पहले कौन है, सबसे पहले ए है भाई, सबसे आगे। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए। यह है 200, 197, क्वेश्चन मार्क 191, 188, 185, 182, 179। तो पूछा है एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए अनुक्रम को पूरा करेगा ये देखना है। -3 इधर, -3 इधर, -3 है, -3, -3। तो भाई -3 इधर करो, 194। क्या ही मजाक है, मात्र -3 का लॉजिक। यहां देखिए, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। कौन सा इस अनुक्रम को पूरा करेगा? ठीक है, चलिए 8 से -31 है। यहां देखो तो सर ये 3 गुना हम देखें तो 93 प्लस का 1 है। इधर देखो 3 गुना करोगे 276 माइनस का 1 है एक तरीके से। इधर देखो भाई 3 गुना करते हो तो 3 सत्ते 21, 3 छके 18, 2 20, 3 दिया 9 और 2 11, 1101 है। माइनस का प्लस का 1 है। ठीक है, तो हर बार लॉजिक डिफरेंट है। यहाँ 3 गुना करोगे भाई, यहाँ तो 4 गुना है, 8 चौके 32 प्लस का 1। ठीक है, ये भी 4 गुना था, सॉरी, 9 चौके 36। यहाँ 3 गुना है, ये 4 गुना है। तो भाई 4 गुना 3 गुना, 4 गुना 3 गुना। ठीक है, 4 गुना -1 है, 3 गुना प्लस का 1 है। 4 गुना -1 है, 3 गुना प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना प्लस का 1 होगा। तो किसके 3 गुने में 1 जोड़ा है? तो -3 है, जिसका 3 गुना -9 है, और उसमें 1 जोड़ा है। माइनस की संख्या जोड़ने का मतलब है -9 से -8 होना। नेक्स्ट आओ, अगला देखो। 8 जुलाई 22 से 5 मार्च 23 दोनों मिलाकर कितने दिन हैं? देखो भाई, 8 जुलाई से आपको 5 मार्च तक जाना है, ये 2023 और ये 2022। ठीक है, दिनों की संख्या और दोनों दिनों को काउंट भी करना है। तो देखिएगा, जुलाई 31 दिन का महीना, 7 दिन तुम हटा दोगे मान लो। ठीक है, तो 24 दिन तो हमारे पास में जुलाई के हैं। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है 2023 की, वो होगी 28, मार्च है 5 दिन। दोनों को मिला के ये हमारे पास हुआ। अब या तो पूरा जोड़ो या लास्ट डिजिट देख लो भाई। 8 और 5 13, 3 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 4 11, लास्ट डिजिट होगा 1 जो कि है 241। आ गया जाओ, अगला देखो। यह है 7 मित्र ABCDEFG एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। 7 लोग, सर्कुलर हमारे पास मेज है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो इसको हम क्या करें, क्या कर लें? चलो भाई, थोड़ा सा छोटा कर लिया इसको। क्या तिरछा दिख रहा है? थोड़ा देख लेने दो भाई तिरछा। चलिए, यह है 7 मित्र ABCDEFG वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो, एफ ए के निकटतम पड़ोसी है, ए का निकटतम पड़ोसी एफ। ठीक है, और लेकिन ए के ठीक बाईं ओर नहीं है, लेकिन ए के ठीक बाईं ओर नहीं है, ए के दाईं ओर है एफ हमारे पास। तो ए और एफ ऐसे हो जाएगा। शुरुआत करें तो जी एफ या सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
जी जो है एफ या सी का पड़ोसी नहीं है भाई। जी एफ का और सी का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट हो, ई ए और डी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है वो ए और डी का पड़ोसी है, तो ये यहां पर बैठ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी के बारे में बताया था, एफ और सी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ का पड़ोसी जी नहीं है, सी का भी पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो जी एफ और सी का पड़ोसी नहीं है। सी यहाँ होगा तो जी यहाँ नहीं हो पाएगा, सी यहाँ होगा तो भी जी नहीं हो पाएगा, सी को यहीं होना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एफ जो है वो पड़ोसी नहीं होना चाहिए। जी जो है वो एफ और सी का पड़ोसी नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सी को भी इधर ले लो और जी को यहां रखो, तभी ऐसा संभव है। ठीक है, अब एक आदमी है हमारे पास में, कौन सा है कि सर ए बी, बी आएगा यहां पे, पूरे लोग बैठ गए। ए और बी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो भाई ए और बी निकटतम पड़ोसी हैं, गलत बात है। डी बी के दाईं और दूसरे स्थान पे, बी के दाईं और दूसरे स्थान पर डी है, ये बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड हमारे पास ट्रू यहां पर होगा। ये बढ़िया और लेटेस्ट पैटर्न के पजल्स टाइप के सवाल हैं, इनको तैयार रखना। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 5 खिलाड़ियों बी सी डी ई एफ द्वारा बनाए गए रनों की तुलना की जाती है। तुलना वाले सवाल बड़े कॉमन हैं और पिछले 10-15 साल से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों एग्जाम में भरपूर तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहां देखो, डी द्वारा बनाए गए रन सबसे कम है, ये लो भाई सबसे कम नीचे लिख दिया। बी और सी दोनों द्वारा बनाए गए रन एफ से अधिक हैं, एफ से अधिक हैं दोनों के रन भाई। ठीक है, आगे लेकिन ई से कम है, लेकिन ये ई से कम है। ठीक है, कितने खिलाड़ियों ने ई से कम लेकिन एफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? ये व्यवस्था है, एफ को इधर आना पड़ेगा, ई को इधर आना पड़ेगा। बी और सी का कंफर्म नहीं है भाई, बी और सी इन दोनों में से कहां व्यवस्था पे होंगे। इसने पूछा है ई से कम लेकिन एफ से अधिक, एफ से अधिक और ई से कम दो ही लोग हैं जो जिनका नाम भी हमको पता है, और वो होंगे सी, और ये लास्ट लाइन में यही बोला है इसने। ठीक है, आगे आओ, अगला देखो, एक साथ दो पासे फेंके जाते हैं, दो संख्याओं को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिनका गुणनफल सम है? दो संख्या आ जाए जिनका गुणनफल सम है। देखो यहां पे इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तो इवन आता है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन आता है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन आता है, ऑड को ऑड से करने पर ऑड आता है। यानी कि हमें क्या केस चाहिए? गुणनफल सम हो। ठीक है, तो भाई या तो ऐसा कर लो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो ऑड इंटू ऑड की, तो ऑड होते हैं 1 3 5 डाइस पे, 1 3 5, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस एक दूसरे के साथ देखेंगे, 9 केस हैं 36 में से, यानी प्रोबेबिलिटी है ऑड रिजल्ट आने की 1/4, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इवन की कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि 1 में से घटा दो तो भाई 3/4 इवन की प्रोबेबिलिटी होगी। आगे नेक्स्ट देखो, यहां देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, सीरीज चल रही है। ये डॉट हमारे पास नेक्स्ट गया, ये डॉट हमारे पास यहां पे गया, ये डॉट हमारे पास यहां पे जा रहा है, ये डॉट ऊपर की तरफ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ऐसा हमारे पास में आप देखिए दो विकल्पों में है। ठीक है, और क्या चल रहा है कि सर इस डॉट के साथ साथ और कोई रोटेशन जो हो रहा है क्या हमारे पास में? ये एरो उल्टा हो गया, ये एजिटिस, ये एजिटिस, ये एजिटिस, केवल ये वाला एरो उल्टा हुआ। अगली बार हमारे पास में केवल ये वाला एरो उल्टा हुआ, अगली बार केवल ये वाला एरो उल्टा हुआ, अगली बार ये उल्टा होगा, यानी ये हमारे पास यूं इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास में आप देखिए दोनों में इसी तरीके से है, और सारे के सारे समान होने चाहिए, इसमें गड़बड़ कर दी, तो सी करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा, बाकी सब कुछ समान, केवल एक में परिवर्तन। आ गया, यहां देखो भाई क्या हो रहा है, यहां से यहां हम जाते हैं, तो इसी का एक तरीके से वाटर इमेज जैसा सीन है, लेकिन डार्क का वाइट हो रहा है, वाइट का डार्क हो रहा है। ठीक है भाई, आगे अगली बार फिर नीचे की तरफ आ रहा है, और इस बार ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गई। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या अंतर है, किस चीज का अंतर है? एक इकलौती लाइन थी, इधर जाते हैं तो ये तो है ही, एक और ऐड हो गई, अगली बार ये 3 ऐड हो गई, अगली बार हमारे पास इस पे 2 हो गई, तो नेक्स्ट टाइम बीच वाली पे भी 2 लाइनें होंगी जो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है,
तो नीचे की तरफ सर्कुलर ऐसा आएगा जैसा हमारे पास 3 विकल्पों में है। इसने 3 लाइन बना दी, नहीं होगी, 2 होंगी, इसमें 2 हैं और इधर तो 2 थी ही, ठीक है। तो भाई इधर 2 कर दी इसने, संभव नहीं है, डी विकल्प। डी अगला टर्म होगा, हर बार लाइनों का जुड़ना एक लॉजिक है। नेक्स्ट हो, अगला देखो यहां पे ट्राइंगल से हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, फुल वाइट से डार्क आ रहा है एकदम। पेंटागन से हमारे पास में नेक्स्ट क्या आएगा, हेक्सागन, ठीक है। और एकदम डार्क वाला आएगा जो आपको दे रखा है सी विकल्प में, व्हाइट टू डार्क, व्हाइट टू डार्क, बिल्कुल डार्क होगा और नंबर ऑफ साइड एक बढ़ रही है। आगे आइए, सीरीज हमारे पास दी हुई है यहां पे, एक तो लेटर्स रोटेट हो रहे हैं, बीच वाला फिगर भी, यहां देखो 90 डिग्री का रोटेशन, यहां 90 डिग्री होगा, तो ये ऐसा कुछ हमारे पास में होगा। 2 विकल्पों में है। लेटर्स को देखो, एफ से आई प्लस का 3 है, जी से जे प्लस का 3 है, जे से प्लस का 3 करने पर हमारे पास एम आ रहा है, करने पर एल आ रहा है ठीक है। तो ए विकल्प हमारे पास ऐसा है जो कि करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो, यहां देखो भाई एनालॉजी हमें दे दी, क्या लॉजिक है, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, सी और के आपस में बदल रहे हैं, पी और टी बदल रहे हैं, एस और एफ बदल रहे हैं, यानी दो दो जो पास पास के आपस में अदला बदली चल रही है। तो यहाँ पे एन और एम बदल जाएंगे, डी और एल बदल जाएंगे, एस और ए बदल गए, क्यू और पी बदल गए। ऐसा कौन सा विकल्प है, एन एम क्यू पी डी एल ऐसे, ये हमको दे रखा है ए विकल्प के अंदर। आ गया, नेक्स्ट देखिए, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो भाई, ये टी जा रहा है इधर, क्यू जा रहा है इस तरफ, एल आ रहा है यहां से यहां पे, ठीक है, पी गया है ऊपर, आई आ रहा है इधर, जी जा रहा है नीचे और 6 जा रहा है यहां पे, ठीक है। ये हमारे पास में लॉजिक लगा है। अगली बार फिर देखा हमने तो सर ये 6 गया नीचे, एल गया ऊपर, जी गया इधर और आई जो है ये आया यहाँ पे और टी जो है गया ऊपर और सर हमारे पास क्यू जो है वो आ गया इस जगह पे, ठीक है, और ये बी बदल गया। भाई यहां से यहां जो लॉजिक है, 2 अलग अलग लॉजिक है, जो लॉजिक यहां पे है वही लॉजिक इस जगह लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सर आई इधर, एल इधर, ये टी यहां चला जाएगा, ठीक है। अगला जी इस तरफ चला जाएगा, ऊपर है वो यहां आ जाएगा सर, यहां वाली चीज ऊपर चली जाएगी सर, ऊपर वाली चीज आई यहां आ गई सर, और ये बदल जाएगा। तो भाई 6G आई टी 2L और भाई यहां कुछ नया आना था जो आप देख सकते हो, कुछ नया एफ आ गया। आ गया, यहां देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोगों को काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। ऊपर वाले भाग की मैं बात करूं तो इसकी आप सेपरेट काउंटिंग कर लो, ठीक है। क्या होगा, 1 और 2 3 इधर है, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 3 9, 9 इसमें हो गए। नीचे वाले भाग की बात करूं तो सर यहां हम लोग देखें तो हमारे पास में ये अलग अलग ट्राइंगल्स हैं भाई, तो 1 2 3 तो ये हैं, ये लाइन आने की वजह से कोई ट्राइंगल नया ऐड नहीं है, 3 ही हमारे पास रहेंगे। तो ऊपर और नीचे के ट्राइंगल हमने देख लिए, ऊपर की तरफ 9 है, नीचे की तरफ 3 है हमारे पास में, ठीक है। 9 और 3 12, क्या इनको मिलाने से कुछ नया बनेगा, नहीं, ये लाइन तो पहले से ही दोनों के पास में थी, कोई नई रेखा जुड़ी नहीं रही, यानी कि 3 इधर 9 इधर, 12 हमारे पास आंसर होगा। और 12 यहाँ पे कौन से विकल्प में है, ये 13 है आई थिंक, 12 है सी विकल्प में, ठीक है। आगे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं कर रखा है तो, क्योंकि यहीं पे आप लोगों के इसी तरह के रेगुलर मॉक्स और साथ ही फ्री क्लासेस भी आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। इसके साथ ही ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, जहां आपके लिए बहुत सारे PDF अवेलेबल हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, धन्यवाद।